दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। तो मैं बैठा हूं, इनकी हैसियत हो, ये आए हमको उठाएं और इस हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का कार्य करें हम छात्रों पे। मैं तो कहता हूं कुलपति गोली चलवा दे। जब इतना गिर गया है कुलपति, हम छात्रों का शिक्षा से अधिकार से वंचित कर रहा है, हमारा भविष्य बर्बाद कर रहा है, तो गोली मरवा दे। पुलिस प्रशासन हम लोगों से कुछ नहीं बोलता है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोक्टर है हम लोग का हाथ मोड़ने का काम करता है, भद्दी भद्दी गालियां देने का काम करता है। आपको शायद लग रहा होगा कि ये छात्र नहीं है, कहीं का गली का गुंडा है जो सड़क पे कोई अनुशासनहीनता वाला काम कर रहा है। नहीं, इस गलतफहमी मत रहिए, ये छात्र है, इसी विश्वविद्यालय का छात्र है और हमारे सामने है। आज हमको लग रहा है 72 घंटे से ऊपर हो रहा है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अगर इसकी मौत होती है, अगर इसके साथ कुछ जघन्य अपराध होता है, तो उसका जिम्मेदार लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन के लोग होंगे। कि संविधान जैसी चीज कभी एग्जिस्ट करती थी भारत में, ये एक पास्ट बन जाएगा, इस भारत के लिए ये एक पास्ट बन जाएगा। भारत में संविधान का अब सिर्फ उतना ही मतलब रह गया है कि वो मात्र एक पुस्तक बन चुकी है। जैसे अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया कि हिंदुस्तान की आवाज को डरा देंगे, धमका देंगे, ठीक उसी प्रकार इस वाइस चांसलर ने हम 3 लोग, जैसे वो 3 लोग थे, राजगुरु और सुखदेव थे भगत सिंह के साथ, वैसे हम तीनों को इन्होंने नजरिए की तरफ पेश किया है कि मेरे सामने जो खड़ा होगा मैं निपटा दूंगा। वाटर कूलर लगे हुए हैं, आप देख लीजिए, पानी TDS आप चेक कर लीजिए, कुल्ला करने लायक पानी नहीं है, पीना तो बहुत दूर की बात है। इतिहास को इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि हम धरातल में ला के रख देंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय इस समय शिक्षा से ज़्यादा विवादों को लेकर चर्चा में है। एक तरफ इन छात्रों का आरोप है कि फीस वृद्धि जिस प्रकार से लगातार की जा रही है, ऐसा इनके भविष्य पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन आवाज़ उठाने वाले छात्रों के खिलाफ निष्कासन, निलंबित और मुकदमे जैसे केस करना क्या विश्वविद्यालय को शोभा देता है? एक तरफ कहा जा रहा है कि इन छात्रों ने अनुशासनहीनता की, लेकिन मेरा सवाल है, क्या अब विश्वविद्यालय में संवाद के लिए भी अनुशासनहीनता को पार करना इन छात्रों के लिए एक मजबूरी बन गया है? तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए आज हम विश्वविद्यालय आए हैं और इन छात्रों से जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह आई जिसके कारण इनको निष्कासन जैसे गंभीर विषय के लिए चिंतित होना पड़ा, क्योंकि विश्वविद्यालय में अपनी बात रखना छात्रों का मूलभूत अधिकार भी है। लेकिन फीस बढ़ोतरी जिस प्रकार से लगातार, क्योंकि इससे पहले भी मैं कई आपको ऐसी रिपोर्ट दिखा चुकी हूं जहां पर ये विश्वविद्यालय के छात्र लगातार फीस बढ़ोतरी की आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आए। इसके अलावा छात्रों पर जैसे ड्रेस कोड लागू करने की बात कही गई, इसको लेकर भी इन छात्रों ने कई बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन इन सब का परिणाम ये हुआ कि जिन छात्रों की आवाज़ बुलंद हुई, उसे दबाने के लिए छात्रों को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। हमारे साथ वही छात्र मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण इन्हें निष्कासित किया गया। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम प्रेम प्रकाश है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का निष्कासित छात्र हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत दिनों लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से हम लोग मिलने गए थे, जो कि छात्रों पे 42% फीस बढ़ाने का काम किया गया है। ये लिस्ट है, 42% फीस बढ़ाने का काम किया गया है। इसमें क्या कहते हैं बीकॉम ऑनर्स की फ़ीस थी 28,000 40,000 करने का काम किया गया। जो BA LLB की फ़ीस 25,000 थी उसको 47,000 करने का काम किया गया। जो BCA सेल्फ फाइनेंस की 13,000 फीस थी उसको 26,000 करने का काम किया। सभी कोर्सेज़ों में 42% तकरीबन फ़ीस बढ़ाने का काम किया गया। और उसके बाद क्या कहते हैं, फ़ीस रिसिप्ट में 4100 रुपये क्या कहते हैं फ़ीस है, और क्या कहते हैं 5100 रुपये फ़ीस ली जा रही है। मैंने पूछा कि ये 1000 रुपये क्यों लिया जा रहा है सर एक्स्ट्रा? कुलपति महोदय के पास उस चीज़ का जवाब नहीं था। कुलपति महोदय पुलिस बुलाते हैं, हम लोगों को गिरफ्तार करवाते हैं। कुलपति महोदय की जो गाड़ी वहाँ से गुजरती है, इतनी स्पीड में गुजरती है, उसमें कोई छात्र चपेट में आ जाता, मर भी जा सकता था। इतनी तेज़, मैं आपको वीडियो भी दूंगा, इतनी तेज़ से निकलते हैं। और देखिए, अगर सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, इसको आप नहीं छीन सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय मेरी मर्जी से चले, मेरी मन मर्जी से चले, तो लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों की मन मर्जी से चलेगा, आपकी मन मर्जी से नहीं चलेगा। आप अगर यहाँ छात्र नहीं तो कुलपति का कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज मेरे बड़े भाई, प्रिय भाई और छोटे भाई सब साथ खड़े हैं, तो इससे उनको बता देना चाहता हूँ, निष्कासन उसकासन से हम घबराने वाले नहीं हैं। उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे।
जैसे मानेंगे वैसे मनाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से मैं अदालत कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा और लोकतांत्रिक तरीके से तब तक बैठा रहूंगा जब तक कि हमारा और हमारे साथियों का निष्कासन वापस नहीं लेने का काम किया जाएगा। जैसे आप लोगों का ये जो धरना चल रहा है ये अनिश्चितकालीन है, लेकिन अगर बात की जाए कल से आप लोग धरने पर बैठे, क्या कॉलेज से कभी कोई आया यहाँ पर बातचीत करने कि आप लोग इतनी भीषण गर्मी में, इतनी धूप में यहाँ पर बैठे हैं, आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी जिससे आप लोगों का यह निष्कासन वापस हो सके, या फिर क्या कुछ जवाब मिला? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रोक्टोरियल टीम के कुछ सदस्य गढ़ आए थे। उन्होंने कहा मैं निष्कासित छात्रों से बात नहीं करना चाहूँगा, निष्कासित छात्रों से बात नहीं करना चाहूँगा। क्यों बात नहीं करना चाहेंगे? हैं तो आप ही के छात्र, हैं तो आप ही के छात्र। एक लोकतांत्रिक ढंग से मैं मांग कर रहा था, कोई अपने खेत और मेड़ की लड़ाई नहीं लड़ रहा था। मैं गरीब तबके के आने वाले छात्रों के लिए उनके हक की बात कर रहा था। जब वो लोग कहे कि मैं निष्कासित छात्रों से बात नहीं करूँगा, एक बार आए उसके बाद चले गए, दोबारा यहाँ पे कोई नहीं आया और हम लोग कल से यहाँ बैठे हैं आंदोलन पे। और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब तक कि निष्कासन वापस नहीं होगा तब तक बैठा रहूँगा। मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर बना गुंडा, इधर मैं हूँ और ये प्रॉक्टर हैं, किस तरीके से मेरा हाथ मोड़ने का काम करते हैं। मैं सवाल पूछने गया था, वहाँ पुलिस प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन हम लोगों से कुछ नहीं बोलता है। जो लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रॉक्टर है हम लोग का हाथ मोड़ने का काम करता है, भद्दी भद्दी गालियाँ देने का काम करता है। शिक्षक हैं, अरे उनको शर्म नहीं आती है? अगर मैं गलत था तो वहाँ पुलिस प्रशासन भी था, पुलिस प्रशासन भी हमको पकड़ सकता था। ये देख रहे हैं तस्वीर, आप इसको दिखाइए, क्योंकि आपके भी भाई कहीं विश्वविद्यालय में पढ़ रहे होंगे, इस चीज़ का शिकार वो भी होंगे। तो इसलिए हमारी लड़ाई में आप भी हमारे मुद्दे को मजबूती से उठाइए। बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज़ को ही उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से प्रॉक्टर का और बाकी कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्रों ने अभद्रता की, इस वजह से निष्कासन किया गया, फीस वृद्धि के मामले को लेकर ये निष्कासन नहीं है। ये अभद्रता देख रहे हैं, अब सच नहीं छुप सकता है ना। अभद्रता कौन कर रहा है, इस पे आप बोलिए ना। ये प्रॉक्टर गुंडागर्दी कर रहा है छात्र के साथ और आप छात्रों को अभद्रता बता रही हैं। सच तो छुप नहीं सकता है ना। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये आरोप लग रहा है कि जिन छात्रों का निष्कासन हुआ है उन्होंने कॉलेज प्रशासन के साथ अभद्रता की थी। सिर्फ फीस वृद्धि के मामले को लेकर ये निष्कासन नहीं है। ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसी क्या अभद्रता हुई कि आपको कॉलेज से ही निष्कासित कर दिया गया? मेरा कसूर इतना ही था कि मैं गरीब तबके के आने वाले छात्रों के लिए जो फीस वृद्धि हुई थी, कुलपति महोदय सवाल पूछने गया था, कुलपति ने हम लोगों से बात नहीं किए और उसके बाद क्या कहते हैं, बगैर बात किए गाड़ी से निकल गए। तब हम लोगों ने आके कुलपति महोदय की गाड़ी के सामने बैठ गया। गाड़ी के सामने बैठना कोई गुनाह नहीं है। गाड़ी के सामने यहाँ मुख्यमंत्री की भी बैठा जाता है, प्रधानमंत्री की गाड़ी के सामने भी बैठा जाता है, विधायक मंत्री की गाड़ी के सामने बैठा जाता है, क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े सिस्टम के अधिकारी हैं, वो कुलपति महोदय हैं, हमारे अभिभावक कुलपति महोदय हैं। अगर जहाँ गलत होगा कुलपति महोदय सवाल नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? लेकिन आप बताइए, गुंडाई कौन कर रहा है, छात्र के साथ अभद्रता कौन कर रहा है, इसको आप दिखाइए। तस्वीर को जरा जूम करके दिखाइएगा, किस प्रकार से प्रॉक्टर द्वारा इनके ऊपर हाथ छोड़ा जा रहा है, जबकि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आप कॉलेज में किसी को फिजिकल ऐसे टॉर्चर कर सकते हैं। ये तस्वीर इन्होंने दिखाई। बच्चों का आरोप है, इन छात्रों का आरोप है कि इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। इनका नाम है प्रेम प्रकाश यादव, ये हमारे बैचमेट हैं। यूजी में साइड में एडमिशन लिया तो 2022 का सेशन था, तो जैसा इनका नाम वैसा इनका काम। एक मुकदमा विश्वविद्यालय में इनका किसी से ना मारपीट का है। हाँ, इनका मुकदमा सिर्फ हुआ उन गरीब छात्रों के लिए जो इनकी हक की लड़ाई लड़ने जाते थे, उन गरीब छात्र जो वंचित छात्र थे, उनकी हक की और उनकी आवाज़ बनने जाते थे। ठीक वही काम इन्होंने, जब फीस बढ़ोतरी थी, इन्होंने बताया भी, विवरण दिया पूरा आपको। ये अपनी बात कहने गए थे केवल। एक बच्चा अपने अभिभावक से नहीं पूछेगा, अगर मुझे कोई दिक्कत है मैं अपने पिता माता जी से नहीं पूछूंगा तो मैं किससे पूछूंगा? मैं बाहर से पढ़ने आया, मेरे अभिभावक यहाँ पे कुलपति प्रॉक्टर साहब हैं और वो मुझे बंधक बना करके लाठी डंडों से मार खिलवाएंगे, अभद्र गाली देंगे। ये अपना जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ने गया था। ये आज हमको लग रहा है 72 घंटे से ऊपर हो रहा है, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अगर इसकी मौत होती है, अगर इसके साथ कोई जघन्य अपराध होता है तो उसका जिम्मेदार लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन के लोग होंगे,
उसके जिम्मेदार वीसी साहब होंगे, उसके जिम्मेदार प्रॉक्टर साहब होंगे। ये भाई हर्षित शुक्ला जी बैठे हैं, इनका भी निष्कासन हुआ है। देखिए हमारे साथ हर्षित शुक्ला जी हैं जिनका निष्कासन हुआ है। जी, आप कौन सा कोर्स कर रहे थे और पढ़ाई को लेकर जिस प्रकार से आप भी लगातार ये लड़ाई लड़ रहे थे, फीस बढ़ोतरी को लेकर आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की और निष्कासन मिल गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये फीस वृद्धि का मामला तो एक बहाना है। लखनऊ विश्वविद्यालय जब से नए कुलपति आए हैं, इन्होंने लगातार छात्रों के ऊपर छात्रों का दमन किया है। उनके खिलाफ लगातार ऐसे मतलब नियम जारी किए हैं जिससे उनसे धन उगाही कर सकें। ये जैसे ही आते हैं महीने भर के अंदर एक नया फरमान जारी करते हैं कि जो भी छात्र सेमेस्टर फीस देने में देरी करेगा उसको 2000 रुपये लेट फीस देना होगा, और जो छात्र लेट फीस नहीं देगा उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये हम ही लोग और हमारे साथी प्रेम भाई, शशि भाई और हमारे अन्य साथी, हम लोग आंदोलन करते हैं। हाँ, उसके बाद ये फीस वाला अपना फैसला वापस लेना पड़ता है, इनको लेट फीस वाला फैसला इनको वापस लेना पड़ता है। उसके बाद ये अभी जब फीस वाला आता है, नया सेशन में एडमिशन होना था तो एक नया नियम जारी करते हैं कि रेगुलर कोर्सेज में कुछ 5-10% सीटें बढ़ाते हैं, और जो ये सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज है इसकी फ़ीस जो है करीब 60% से ज़्यादा 80% तक भी बढ़ा देते हैं ये कई सारे कोर्सेज में। LLB की बात बताऊं तो उसमें जो पहले 26,000 रुपये पर सेमेस्टर की फ़ीस हुआ करती थी उसको बढ़ा के 48,000 कर दिया गया। और ये आप इसमें देख सकते हैं कि जो बीकॉम ऑनर्स की फ़ीस पहले 28,330 रुपये हुआ करती थी उसको बढ़ा के 40,232 रुपये कर दिया गया। LLB 5 ईयर कोर्स की फ़ीस जो पहले 25,580 रुपये हुआ करती थी उसको बढ़ा के 47,330 रुपये कर दिया गया। BSc सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फ़ीस जो पहले 13,580 रुपये हुआ करती थी उसको दोगुना 26,330 रुपये कर दिया गया। और ऐसे ही कई सारे कोर्सेज में फ़ीस ये देखिए 35,000 से 49,000, और ये 6,000 से 10,000, 15,000 से 20,000, 3,000 से 5,000 और 15,000 से 22,000। कई सारे कोर्सेज में फीस बढ़ाई गई। छात्रों के साथ लगातार धन उगाही करने के नए नए हथकंडे अपनाए गए। जब इसके खिलाफ छात्र जाते हैं वहाँ पर आंदोलन करने के लिए, कुलपति से सवाल पूछने के लिए, हम डायरेक्ट कुलपति के पास नहीं गए, हम पहले कुलसचिव के पास गए। उन्होंने इसका कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाई। उसके बाद हम लोग वीसी साहब से मिलने जाते हैं। वहाँ पे प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा हम लोगों को वेटिंग रूम में बिठाया जाता है। वहाँ पे फिर एडमिशन कोऑर्डिनेटर और एडमिशन सेल के जो हेड हैं वहाँ पे पंकज माथुर और डॉक्टर अनित्य गौरव सर, उन लोगों से फ़ोन पे बात करवाई जाती है छात्रों की, लेकिन वो भी छात्रों के सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। उसके बाद छात्र कहते हैं कि हम कुलपति से मिलकर इस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन कुलपति साहब इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं इन बातों से, वो वहीं पे तुरंत पुलिस बुलाते हैं और पुलिस की आड़ में बचकर भागने का प्रयास करते हैं। जब छात्र उनसे सवाल पूछने का प्रयास करते हैं तो वो छात्रों पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हमारे साथ मैन हैंडलिंग करी, और छात्रों के साथ वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के द्वारा धक्का मुक्की करवाते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद फिर छात्रों के ऊपर ही मुकदमा डलवा दिया जाता है, छात्रों का निलंबन करवा देते हैं। और 1 महीने बाद परसों के दिन 1 तारीख को छात्रों का निष्कासन कर दिया जाता है, छात्रों पर अर्थदंड लगाया जाता है और कई और छात्रों का निलंबन कर दिया जाता है। ऐसी कई सारी दमनात्मक कार्रवाई छात्रों के ऊपर की जाती हैं। हम सभी छात्र जिनका निष्कासन हुआ है, जिनका निलंबन हुआ है, जिन पे अर्थदंड लगा है और जिनसे शपथ पत्र साइन करवाया जा रहा है कि वो कभी भविष्य में विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं ले सकेंगे किसी कोर्स में, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे। हम सब यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर तब तक बैठे रहेंगे जब तक कुलपति ये निर्णय वापस नहीं लेते हैं अपना। और यहाँ पे बैठा एक छात्र अपनी अंतिम सांस तक यहाँ पे बैठा रहेगा जब तक कि या तो नियम वापस नहीं हो जाता, या तो ये कुलपति ये अपना रिजाइनेशन देकर वापस गोरखपुर नहीं चले जाते जहाँ से वो आए हैं। जब ये कुलपति वापस गोरखपुर चले जाएंगे तो जो नया कुलपति आएगा वो इस निर्णय को बदलेगा और हम लोगों का निष्कासन वापस करेगा, लेकिन हम यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक कि हम लोगों का निष्कासन वापस नहीं किया जाता। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस प्रकाश है। आपका भी निष्कासन हुआ है कॉलेज से? जी, मेरा निष्कासन हुआ है। वजह क्या है? देखिए, प्रशासन आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने मैन हैंडलिंग की, उनके साथ में मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, बहुत अभद्रता हुई, जिसके कारण से इन छात्रों का निष्कासन हुआ, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान और भी छात्र थे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसकी तो पूरी वीडियो है ना, और वीडियो तो हम ही ने जारी किया है, हम ही ने पूरा वीडियो बनाया है। और वाइस चांसलर से सवाल पूछ लेना सामने खड़े होके, अगर ये अमर्यादा है, जो गरीब छात्रों को लूट रहे हैं, अगर ये उनके कार्य में बाधा है तो हम बार बार उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आप चाहते ही नहीं ना कि गरीब छात्र पढ़े, आम परिवार का आने वाला किसान जो बेचते हैं गेहूं बेच के अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए, आप तो उनको पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि सीधा फीस बढ़ाओ, बड़े बड़े लोगों के लड़के आके पढ़ें और उनका फीस हम लूटें, यहाँ से अपनी अटैची भरे चले जाएं।
लखनऊ। अच्छा, एक और सवाल, फीस बढ़ोतरी की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए प्राइवेट बहुत से कॉलेज हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में बच्चा इसलिए एडमिशन लेता है क्योंकि उसको पता है यहाँ पर संयमित फीस है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर किसी हाई फाई कॉलेज में पढ़ना होगा तो बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर अचानक से प्रशासन को ये फीस बढ़ाने की ज़रूरत क्या लगी? देखिए अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं लगी थी, लेकिन जब से हमारे वाइस चांसलर साहब आए तो वाइस चांसलर जो जयप्रकाश सैनी जी हैं, इन्होंने पहले ही अपने रुख से क्लियर कर दिया है कि इनको सिर्फ छात्रों को लूटना है। पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी की आप कीमत कर दो सीधा बीबीडी और एमएटी से कंपेयर करने लगे आप फीस, तो कौन यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? पब्लिक फंडेड का मतलब ये है कि बच्चा इंट्रेंस देता है, बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब जाके यहाँ तक पहुँच पाता है। यानी कि क्रीम लेवल जो होता है छात्रों का पढ़ने लिखने में, वही यहाँ तक पहुँचता है। तो आप तो ये चाहते ही नहीं है कि गरीब छात्र यहाँ पढ़े। इनकी तो मेंटालिटी ही वही है ना। जब से जयप्रकाश सैनी आए, इनके आप कार्यकाल देखेंगे तो आप वाइस चांसलर हैं, आप जब आए हैं तो आप पहले विश्वविद्यालय को समझेंगे ना। शुरुआती दिनों में क्या समस्याएं हैं, क्या एकेडमिक्स की चीज़ें चल रही हैं, हमको एकेडमिक्स को कैसे आगे लेके जाना है, आपने तो समझा नहीं। आते ही आपने कहा कि फीस नहीं जमा कर रहे हैं बच्चे, 3 महीने का समय मिलता है, एक काम करो 2000 रुपये फाइन लगा दो। जिस लखनऊ विश्वविद्यालय में रेगुलर की फीस ही 4000 रुपये सेमेस्टर हो, वहाँ आप 2000 रुपये फाइन लेंगे छात्रों से, तो ये तो पूरा अन्यायपूर्ण रवैया था। ये अभी मामला खत्म होता है तब तक आप सीधा इम्पोज कर देते हैं कि फॉर्म फीस आप बढ़ा देते हैं सीधा 500-600 रुपये। फॉर्म फीस के बाद आपने मेन फीस बढ़ाई शुरू कर दी। जो एलएलबी की पढ़ाई 1 साल की यहाँ पे 47,000 रुपये में हो जाती थी, 50,000 रुपये में हो जाती थी, उसको इन्होंने 1 साल की फीस 1 लाख रुपए कर दी। बीएससी मैथ 8,000 रुपये उसकी फीस थी सेमेस्टर, उसको इन्होंने 26,000 रुपये कर दिया। तो ये तो सीधे से आम परिवार के बच्चों को ये लोग चाहते ही नहीं है पढ़े, इनको अपना झोला भरने से मतलब है। इनके अभी तक कोई एक भी मीटिंग नहीं हुई जो छात्र हितों पे बात करता हो, जो यहाँ विश्वविद्यालय में समस्याओं पर बात करता हो। हम यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारे यहाँ बड़े भाइयों के सहयोग से बार बार खरीद के पानी आ रहा है, बोतल आ रहा है, वो भिजवा रहे हैं कि हम पानी पिएं, क्योंकि उनको मालूम है इस कैंपस में आप यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, 100 बीघे में कैंपस में आपको पानी की बोतलें पानी के वाटर कूलर आपको सही से नहीं मिलेंगे, सब खराब हैं, TDS 800-900 रुपये, पथरी हो जाएगी। तो ये तो छात्रों का हाल है। यहाँ पे पानी पीने के लिए वो नहीं है। वीसी साहब अपने एसी के कमरे में बैठे हैं, बिस्लेरी की पानी पी रहे हैं। यहाँ के प्रोफेसर बिस्लेरी की पानी पी रहे हैं, 3.5 लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं। लेकिन हम छात्रों का तो शोषण कर रहे हैं ना। आप इतनी गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस में हम चल रहे हैं, लेकिन पानी तक मूलभूत सुविधा है ना, पानी नहीं है, टॉयलेट इनके साफ नहीं है। आप लाइब्रेरी में चले जाइए, लाइब्रेरी में एसी नहीं चलती है, इंटरनेट नहीं है साइबर लाइब्रेरी में। इस पर तो वाइस चांसलर ने अभी तक एक भी मीटिंग नहीं की, वाइस चांसलर ने इस पर बात ही नहीं किया। और जो निष्कासन किया, वाइस चांसलर को मालूम था कि ये लोग आवाज़ उठाते हैं, और निष्कासन एक होता है नजरिया दिखाने के लिए। जैसे अंग्रेजों ने भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया कि हिंदुस्तान की आवाज़ को डरा देंगे, धमका देंगे, ठीक उसी प्रकार इस वाइस चांसलर ने हम 3 लोग को, जैसे वो 3 लोग थे, राजगुरु और सुखदेव थे भगत सिंह के साथ, वैसे हम तीनों को इन्होंने नजरिए की तरफ पेश किया है कि मेरे सामने जो खड़ा होगा मैं निपटा दूंगा। पहले तो इन्होंने धमकियां दिलवाई हैं प्रोफेसरों से कि भविष्य बर्बाद कर देंगे, वीसी साहब तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, मत आओ उनके सामने। अरे क्यों ना आए, हम गरीब परिवार से आते हैं, आम परिवार से आते हैं, उन्हीं छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे ना। हम नहीं लड़ेंगे, कौन लड़ेगा? ये है कि जो संवाद है, जो आप लोगों की बातचीत है, परेशानी है, उसी को अनुशासनहीनता घोषित कर दिया। हाँ, वो पूरा एक मीडिया इन्होंने माहौल बनाया है। अच्छा, हम तो यहाँ पढ़ने आए थे, मैं आपके सामने खड़ा होकर पेपर लेके मैंने कह दिया सर ये फीस में धांधली है और ये फीस वृद्धि है, कैसे होगा ये सही? तो आपने कहा कि सरकारी कार्य में बाधा है। आप कार्य तो छात्रों के लिए कर रहे हैं और छात्रों को इतना नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ये कुलपति मैं बता रहा हूँ अंग्रेजों का बाप है। अंग्रेज भी संवाद करने में बिलीव करते थे, गांधी जी से गोलमेज सम्मेलन में मिले, जगह जगह वो लोग मिले, लेकिन ये कुलपति बात भी नहीं करना चाहता। हिज बिहेव लाइक ए डिक्टेटरशिप। ये पूरी तरीके से आम छात्रों को बर्बाद कर देगा, इस कैंपस में शिक्षा को बेच देगा। ये यूनिवर्सिटी बेचने आया है, ये छात्रों का आक्रोश है और इनको मालूम था ये हाल होगा, छात्र बैठेंगे। तो इस व्यक्ति ने पहले 1 महीने की छुट्टी कराई कैंपस में, 1 महीने की छुट्टी से कोई छात्र रहे नहीं। उसके बाद हमारा निष्कासन किया कि निष्कासन हो जाएगा तो कोई बैठेगा नहीं, कोई न्यूज नहीं बनेगी। तो इनकी गलत फहमी है। जयप्रकाश सैनी को वाइस चांसलर की पाक कुर्सी से उखाड़ फेंका जाएगा हम लोग, लेकिन गरीबों का शोषण नहीं होने देंगे। आपके साथियों ने हाथ में अंबेडकर जी का फोटो और गांधी जी का फोटो ले रखा है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश गांधी अंबेडकर का देश है। ये देश आंदोलन से निकला हुआ, आज़ादी पाया हुआ देश है। अंबेडकर के संविधान पे चलता है। ये जो पुलिसिया दमन कर रहा है यहाँ का कुलपति, बात बात में छात्रों को उठा के फेंकवा देता है। अभी LLB के रिजल्ट में धांधली हुई, कुलपति ने छात्राओं से मिलने से मना कर दिया और छात्राओं के साथ, आप यकीन नहीं मानेंगी, मैन हैंडलिंग करा दी। पुलिस वाले उठा के फेंके छात्राओं को, पूरी वीडियो है। तो आप सोचिए ना कि किस स्तर का ये कुलपति है जो छात्रों से ही नहीं मिल रहा है। और हम चले गए तो हमको आपने मुद्दा बना के हमको निष्कासित कर दिया।
तो हम ये डरने दबने वाले लोगों में से नहीं है और अंतिम सांस तक इस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ेंगे और इस जयप्रकाश सैनी को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। जिस प्रकार से आप लोग कल से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, हालांकि आप लोगों ने पोस्टर भी लगा रखा है कि अनिश्चितकालीन धरना है, लेकिन ये धरना क्या यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि आपके ही साथी ने बताया कि उन्होंने कहा हम निष्कासित छात्रों से मिलना ही नहीं चाहते। अगर आपसे कोई प्रशासन मिलना ही नहीं चाहता तो अपनी मांग अकेले यूं ही कब तक लड़ते रहेंगे? देखिए, ये देश में फिर कह रहा हूँ, ये गांधी का देश है। ये नहीं मिलना चाहते ना मिले, गांधी जी भी तो बैठे थे। मैं कहा ना कि अंग्रेजों के सब बाप हैं, हम अंग्रेजों ने तो नहीं कहा हम नहीं मिलेंगे, आप मत मिलिए। ये कह रहे हैं कि आपको न्याय चाहिए, मुझे मालूम है आपका मामला, ये प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम कह रही है कि आपका मामला इतना बड़ा नहीं है, आप हाई कोर्ट चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट आपको न्याय मिल जाएगा, आप पेपर दे लेंगे। तो मतलब मुझे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा तो तुम मेरे साथ अन्याय करोगे, तुम मेरा फंडामेंटल राइट छीन लोगे। तो पूरी तरीके से ये तानाशाही रवैये पे आतुर है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है देखेंगे। तो मैं बैठा हूँ, इनकी हैसियत हो, ये आए हमको उठाएं और इस हिंदुस्तान के फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशन को कुचलने का कार्य करें हम छात्रों पे। मैं तो कहता हूँ कुलपति गोली चलवा दे। जब इतना गिर गया है कुलपति, हम छात्रों का शिक्षा से अधिकार से वंचित कर रहा है, हमारा भविष्य बर्बाद कर रहा है, तो गोली मरवा दे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और है, अभी देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय को A+ रेटिंग मिली है। आपने समस्याएं इतनी सारी गिनवा दी कि कॉलेज में पानी तक की असुविधा हो रही है छात्रों को, फिर A+ रेटिंग मिलना। A+ रेटिंग जब मिली तब काफ़ी सारे बदलाव हो रहे थे विश्वविद्यालय में, कई सारी चीज़ें हुई, उसका वो नहीं है, लेकिन वो भी खरीदी गई है रेटिंग, ये सबको मालूम है। A+ रेटिंग गोरखपुर जैसे विश्वविद्यालयों को मिल गया जिनके एकेडमिक्स कुछ सही नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय का बहुत कुछ खास नहीं था, एकेडमिक्स पे फोकस ही नहीं था, लेकिन आजकल अटैची वाला जमाना है ना, आए पैसा दिए भरे और निकल गए, तो ठीक वही प्रकार से सब चल रहा है। लेकिन हम लोग तो खैर पढ़ने आए हैं, अपने हक अधिकारों की मांग करने आए हैं, हम लोग डटे हैं, लड़ेंगे अपनी लड़ाई। अभी आपके जो साथी हैं उनका निष्कासन कर दिया गया, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 3 छात्रों का निष्कासन किया गया। आरोप ये लगाया गया है कि इन छात्रों ने अभद्रता की थी, मैन हैंडलिंग की कोशिश की, इसलिए इनका निष्कासन किया गया। अभद्रता तो हमारा प्रशासन कर रहा है, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड कर रहा है। आ रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि हम छात्रों से बात ही नहीं करेंगे। इन लोगों का कहना सीधे सीधे यही है कि हम छात्रों से बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे भाई? ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है कि हम आपसे बात करें? आपने हमें परमानेंटली इस यूनिवर्सिटी से हटा दिया है और आप कह रहे हैं बात नहीं करेंगे। हमने फीस नहीं दिया है। और इन लोगों का मतलब एक तरीके का ये डिक्टेटरशिप जो आ रहा है ना, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट से चल के उठ के हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल तक ये पहुंच गया है इनका डिक्टेटरशिप वाला रवैया। JP सैनी जी जो हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड भले ही अच्छा रहा हो उनका, पढ़ने लिखने में चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि हम छात्रों को पढ़ने नहीं देंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। हम लोग भगत सिंह के फॉलोअर हैं, मर जाएंगे लेकिन उनके सामने झुकेंगे नहीं। जिस तरीके का उन्होंने छात्रों के प्रति रवैया रखा हुआ है, सवाल सिर्फ इतना था मैम, सिर्फ इतना था कि आपने फीस क्यों बढ़ाई, और आपने फीस बढ़ाया है तो सुविधाएं क्या दे रहे हैं और जस्टिफाई करिए। आप फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करा रहे हैं? पानी तो अच्छे से पीने लायक है ही नहीं। लाइब्रेरी में आप चले जाइए, AC आपका सही नहीं मिलेगा। इस लाइब्रेरी में आप चले जाएं अगर, और यहाँ कई सारे वाटर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, वाटर कूलर लगे हुए हैं, आप देख लीजिए, पानी TDS आप चेक कर लीजिए, कुल्ला करने लायक पानी नहीं है, पीना तो बहुत दूर की बात है। वही पानी विश्वविद्यालय के छात्र पी के अभी तक जी रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा है ये छात्र राजनीति कर रहे हैं, विश्वविद्यालय को अब छात्रों ने राजनीतिक अड्डा बना दिया है, जिसके कारण से यहाँ पर छात्रों की जो शिक्षा है वो तो प्रभावित होती ही है। इन छात्रों का आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन विश्वविद्यालय में चलता ही रहता है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, छात्र राजनीति कर रहा है तो इनको प्रॉब्लम क्यों है? ABVP वाले हमारे भाई लोग जब किसी मुद्दे पे सवाल जवाब करते हैं, हम तो कुछ नहीं कहते हैं, और अगर हम किसी मुद्दे पे जवाब कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, तो ये राजनीति हो गई। और राजनीति है तो होनी चाहिए ना, ये संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम हक के लिए लड़ रहे हैं। हम उनसे ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि आप अपना मतलब हमारे कहने का ये सेंस है कि अगर राजनीति विश्वविद्यालय में हो रही है तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक फंडामेंटल राइट है, हमारा अधिकार है कि हम किसी के हक के लिए लड़ें। इन्होंने सबसे पहले जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया, सबके छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए। क्यों भाई? आपको इतना खौफ क्यों है? क्योंकि उन्हें मालूम है यहाँ से जो छात्र निकलते हैं गरीब घर के होते हैं, बहुत अमीर नहीं होते हैं। ये छात्र जब सदन में बैठते हैं तो वाकई में वो सवाल करते हैं जो रिलेटेबल होता है। अब राघव चड्ढा को इससे आप कंपेयर मत करिएगा, वो आम आदमी, मतलब आम परिवार से नहीं थे वो भी।
तो ऐसे नेता निकलते हैं। चड्ढा भी आमजन की आवाज उठाते थे। मैम वो अपना रिज्यूमे तैयार कर रहे थे, सिर्फ नीट वाले एग्जाम पे तो कुछ बोला ही नहीं, पेपर इतना सारा लीक हो गया, कुछ बोला ही नहीं। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले वो कह रहे थे कि बोलने नहीं दिया जा रहा आम आदमी पार्टी के, मतलब आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन लगाया कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब तो बोलना चाहिए ना उन्हें, राघव चड्ढा को। और मैं जितने भी ये लोग वीडियो देखें, मैं ये कहना चाहूंगा मेरे सभी साथियों से, जहां तक ये वीडियो जाए, भैया संविधान बचा लो, अभी भी वक्त है। 2029 में लोकसभा में अगर ये वापस आ गए तो ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हाँ ये बहुत बड़ा शब्द का यूज कर रहा हूँ, गारंटी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान जैसी चीज कभी एग्जिस्ट करती थी भारत में, ये एक पास्ट बन जाएगा। इस भारत के लिए ये एक पास्ट बन जाएगा। भारत में संविधान का अब सिर्फ उतना ही मतलब रह गया है कि वो मात्र एक पुस्तक बन चुकी है। अगर संविधान है तो संविधान को दिखना चाहिए ना। छात्रों को आप किस बेस, मैम सबसे बड़ी चीज है कि छात्र ही नए भविष्य का निर्माण करते हैं। किसी भी देश के लिए छात्र उतने ही जरूरी हैं जितना जरूरी वहाँ की गवर्नमेंट है। बेशक अभी आगे की रणनीति क्या है? आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इसमें कुछ बदलाव करेंगे? अगर मान लीजिए प्रशासन आता है और आप लोगों से बात करता है कि शांतिपूर्वक इस चीज़ को यहीं बंद किया जाए, तो क्या कुछ? मैम देखिए, बंद करने के लिए कहेंगे वो तो नहीं होगा। शांतिपूर्वक हम लोग धरना कर रहे हैं, ना किसी से किसी तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं, ना किसी तरीके का अनुशासनहीनता का वो कर रहे हैं। अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं है। हर नियम, कानून, कायदे, सारी चीज़ें हम लोग एक रूल से चल रहे हैं। और रहा सवाल इसको बंद करने का, तो ये चीज़ नहीं हो सकता है। हाँ, मैं कुछ दिखाना चाह रहा था मैम आपसे। देखिए मैम, आप रोटेट करके वैसे दिखाइएगा। हाँ, तो ये जो है एक पेपर है, ठीक, इसमें मतलब यूनिवर्सिटी का जो फ़ी का होता है, सारी डिटेल फ़ी की इसमें है। इसमें आप देखेंगी तो ये फ़ी लिखा हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 4120 रुपये। अब ये किसी छात्र का है जिस छात्र ने यहाँ दाखिला लिया है। अब उस छात्र ने कितना पे किया है आप ये देखिए, 5120 रुपये। 1000 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? तो वो कह रहे हैं कि ये लगा हुआ है, ये क्या है? इस सवाल को भी जब माननीय वीसी साहब से पूछा गया, जस्टिफाई नहीं कर पाए। और रहा सवाल राकेश द्विवेदी जी का, तो मैं उनका भी एक कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैम, ये देखिए, ये हमारे चीफ प्रोक्टर राकेश द्विवेदी हैं। ये आपको शायद लग रहा होगा कि ये छात्र नहीं है, कहीं का गली का गुंडा है जो सड़क पे कोई अनुशासनहीनता वाला काम कर रहा है। नहीं, इस गलतफहमी मत रहिए। ये छात्र है, इसी विश्वविद्यालय का छात्र है और हमारे सामने है, प्रेम नाम है इसका, ठीक। और ये सिर्फ इसलिए इस तरीके से बर्ताव इसके साथ किया जा रहा है क्योंकि ये सवाल पूछ रहा था, और सवाल सिर्फ इतना था कि फी क्यों बढ़ाया गया है। अब सवाल पूछने पे जब हमारे चीफ प्रोक्टर का ये रवैया हो सकता है, तो प्रोक्टोरियल बोर्ड तो उन्हीं के अंडर है। प्रोक्टोरियल बोर्ड का क्या रवैया होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए। और वीसी साहब का रवैया तो आप लोग देख ही रहे हैं। सवाल पूछने पे कह रहे हैं कि हमको फिजिकली टच किया जा रहा है। क्यों भैया? गुरु और शिष्य का रिश्ता जो होता है एक पिता पुत्र की तरह होता है, और पुत्र अपने पिता से सो कॉल्ड, आप तो पिता कहलाने लायक हैं भी नहीं, अगर सवाल कोई पूछ रहा है तो क्या गलत है? बताइए, क्या गलत क्या कर रहा है छात्र? वो अपने हक के लिए ही तो लड़ रहा है। आपके इतने तो पैसे नहीं हैं। अब ये भी अफवाह है कि ये घूस दे के आए हुए हैं, थोड़ा ये भी आप लोग जस्टिफाई करिएगा कि कैसे हमारे, कब तक ऐसे वीसी आएंगे जो पैसा खिला के आते रहेंगे, और कब तक इस विश्वविद्यालय को अपनी संपत्ति समझ के छात्रों को लूटते रहेंगे। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा जस्टिफाई करिएगा। और अगर लगता है आप पत्रकार बहनों को, मेरे जितने भी मीडिया बंधु हैं, कि ये चीज़ सही है जो हम लोग बोल रहे हैं, तो कृपया करके इसको हर जगह पहुंचाइए, क्योंकि वाकई में एक बहुत नेशन का इशू है, ये सीरियस इशू है। हर विश्वविद्यालय में ये चीज़ें घट रही हैं। कभी जेएनयू में छात्रों को घसीट के मारा जा रहा है, कभी बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू में जो पिछले साल 2023 या 24 में जो लड़की के साथ अभद्रता हुई थी, उस पर भी देख लीजिए आप लोग। और रहा सवाल विश्वविद्यालयों का, तो लखनऊ विश्वविद्यालय एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था रही है शुरू से। इसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, और उस इतिहास को इन लोगों ने ठेका ले रखा है कि हम धरातल में ला के रख देंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के इन छात्रों से हमने बात की, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर इन लोगों ने फीस वृद्धि को लेकर जिस प्रकार से आवाज उठाई थी, उसी को लेकर इन छात्रों को ये सजा मिली कि उन्हें विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया। हाँ, एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिस प्रकार से इन छात्रों पर आरोप लग रहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ इन छात्रों ने मैन हैंडलिंग की थी, जिसकी वजह से इन्हें निष्कासित किया, तो इस चीज को भी इन छात्रों के द्वारा बहुत ही प्रमाण के साथ
साथ में इसको प्रूफ किया गया है कि यहाँ पर किस प्रकार से प्रॉक्टर द्वारा एक छात्र के ऊपर हाथ छोड़ा गया था, जिसकी वजह से इन लोगों में आक्रोश था और ये लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ इतनी है कि फीस के लिए आवाज़ उठाने पर यहाँ पर इन छात्रों को निष्कासित किया गया है, या इसके पीछे की भी कोई बड़ी वजह है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है और आने वाला वक्त ये बताएगा, क्या छात्र यूं ही, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरने की बात ये छात्र कर रहे हैं, तो क्या ये छात्र यूं ही आंदोलन करते रहेंगे या फिर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा इन छात्रों के पक्ष में? आगे की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए जनमन समाचार के साथ।